मनुस्मृति 7वां अध्याय 49वें श्लोक तक का प्रकरण हमने पिछले पाठ में देख लिया था। अब आगे इस प्रकरण को हम देखेंगे। राजधर्म विषय चल रहा था और राजधर्म विषय में राजपुरुषों में और राजाओं में जिस प्रकार के दोष स्वभावतः आ जाते हैं उन दोषों की यहाँ पर चर्चा की। काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों को कहा और क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोषों को यहाँ पर गिनाया। अब जो काम से उत्पन्न होने वाले जो 10 दोष हैं, उन 10 दोषों में से कौन से दोष ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रबल हैं और हानिकारक हैं, उन दोषों को यहाँ 50वें श्लोक में महर्षि कह रहे हैं। तो देखिए पृष्ठ संख्या 348। पानम अक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत् कष्टतमं विद्यात् चतुष्कं कामजे गणे। कह रहे हैं कामजे गणे। कामज व्यसनों में काम से उत्पन्न होने वाले जो गण हैं, काम से उत्पन्न होने वाले जो 10 दोष हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि उन दोषों में पानम अर्थात मद्य इत्यादि जो मादक द्रव्य हैं और जो हैं शराब है, अफीम, चरस, गांजा इत्यादि जो हैं, अक्षाह जुआ आदि जो है, पासे से खेलना, स्त्रियः एव और स्त्रियों का संग, पराई स्त्रियों का संग, मृगया शिकार खेलना, एतत् चतुष्कम यथाक्रमम कष्टतमम विद्यात्। तो ये जो 4 प्रकार के जो यहाँ पर दोष गिनाए हैं, ये 4 प्रकार के दोष कह रहे हैं कष्टतमम विद्यात्। कष्टतम माने और किन से कष्टतम? जो 47वें श्लोक में जो यहाँ पर 10 दुर्गुण काम से उत्पन्न होने वाले कहे हैं, उन 10 में जो सबसे ज्यादा अधिक जो हानिकारक हैं वो ये 4 दोष हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ के जो ये 4 दोष हैं, उन 4 दोषों को 47वें से क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो 47वें में 10 बताए, तो 10 में से 4 अलग कर दिए, तो जो 6 हैं उन 6 से ये 4 क्या हैं, विशेष कष्टप्रद हैं, विशेष दुख को देने वाले हैं। ऐसा यहां पर अनेक टीकाकारों का कहना है। आगे 51वें में कह रहे हैं दंडस्य पातनम चैव वाक् पारुष्यार्थ दूषणे क्रोधजेपि गणे विद्यात् कष्टमेतत् त्रिकम सदा। कह रहे हैं क्रोधजे अपि गणे। क्रोधज व्यसनों में, क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसनों में कितने बताए थे? 8 दोष बताए थे क्रोध से उत्पन्न होने वाले। जो दोष नहीं है उस दोष को बताना, दुस्साहस करना, बलात् किसी की स्त्री को और बलात् किसी के साथ में जबरदस्ती करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया करना, अर्थ दूषण, धन से संबंधित जो गलत चीजें हैं वो करना, वाक दंडजम कठोर वचन बोलना, अपशब्द, गाली गलौज, काने को काना कहना, मारने की धमकी देना, भय दिखाना, और पारुष्यम शरीर से कठोर दंड देना। तो ये जो 8 प्रकार के जो दोष दिखाए थे क्रोध से उत्पन्न होने वाले, उन 8 दोषों में जो सबसे ज्यादा जो दुख पहुंचाने वाले जो हैं वो कौन से हैं? तो कह रहे हैं दंडस्य पातनम, शारीरिक क्षति पहुंचाना, दंड देना, कठोरतम दंड देना, वाक पारुष्य और वाणी से उसको गलत कहना, उसका अपमान करना, मानहानि करना, अनाप शनाप कहना, गाली गलौज करना, धमकी देना, मार दूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, आ दिखाता हूं मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? ये वाक पारुष्य है। और अर्थ दूषणे, अर्थ से संबंधित जो अनियमितताएं हैं वो, तो धन आदि का
गलत तरीके से जो है व्यय करना। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो क्या करता है, धन को गलत तरीके से भी व्यय करने के लिए उद्यत हो जाता है ना। कुछ भी खर्च हो जाए लेकिन इसको मजा चखाना है, चाहे सारा धन खाली हो जाए, चाहे संपत्ति बेचनी पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको मजा चखाना है। तो क्रोध के कारण से वो क्या कर रहा है, इस व्यसन में आ रहा है। तो ये जो यहां पर कहा जा रहा है कि बिना अपराध कठोर दंड देना, वाणी से कठोर वचन बोलना, धन को अधर्म अन्याय में खर्च करना, ये जो है एतत् त्रिकम सदा कष्टम विद्यात्, ये क्या है, ये इन क्रोध से उत्पन्न हुए 3 व्यसनों को सदा कष्टदायक माने। कष्टम विद्यात् त्रिकम, ये जो तीनों हैं, ये जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी कैसी है, वो तो चौकड़ी थी ऊपर वाली, तो काम से उत्पन्न होने वाली जो दोष थे वो चौकड़ी थी, और ये क्या है, तिगड़ी है। तो ये जो तिगड़ी है इसको कष्टप्रद माने। अब ये किससे तुलना हो रही है, 51वें श्लोक में किससे तुलना हो रही है, ये 48वें श्लोक से तुलना हो रही है। 48वें श्लोक में जो 8 दोष कहे थे, उन 8 दोषों में ये जो 3 दोष हैं, ये 3 दोष क्या हैं, उनसे बहुत बड़े हैं, बहुत कष्टकारी हैं। कष्टकारी तो सभी हैं, लेकिन ये 3 ज्यादा कष्टकारी हैं। और इन सब के, इन 18 दोषों के जो गुरुजी हैं, इनके जो मूल हैं, इनकी जो जड़ है, वो जड़ क्या है, वो जड़ है लोभ। लोभ से ही ये 18 जो अलग अलग स्थितियां हैं, ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति जब लोभ करता है तो फिर कोई उसको रोकता है, किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पने का लोभ उत्पन्न हो गया, किसी के सोने को चोरी करने का लोभ उत्पन्न हो गया, किसी को साइबर क्राइम करके और पैसा कमाने का लोभ उत्पन्न हो गया। तो ये कोई सा भी लोभ उत्पन्न हो जाए और कोई उसको रोके टोके तो उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और ज्यादा जबरदस्ती करे और परेशान करे उसको, तो क्राइम करने वाला जो है वो फिर उसके प्रति गलत तरीके के हथियारों को और गलत उपायों को उपयोग में ले लेता है। तो ये क्या है, ये सब लोभ से ही प्रवृत्त होते हैं। तो देखिए और क्या कह रहे हैं 52वें श्लोक में, कह रहे हैं सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषंगिणः पूर्वं पूर्वं गुरुतरम विद्यात् व्यसनम आत्मवान। कह रहे हैं कि जो आत्मवान है, जो जितेंद्रिय है, जो संयमी है, उसको क्या समझना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए कि सर्वत्र एव अनुषंगिणः, कि ये जो दोष हैं, ये सारे दोष कैसे हैं, ये राजपुरुषों में विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। सर्वत्र, राजपुरुषों में जहां भी देखेंगे, प्रशासनिक जो है, राजा के अधीनस्थ जो रहने वाले जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, ये जो सब लोग हैं, उन सबों में, राज कर्मचारियों में ये जो दोष हैं, ये बहुत अधिकता से पाए जाते हैं। यूं सामान्य रूप से देखेंगे तो मनुष्य मात्र में भी इन दोषों की उपलब्धता आप देख पाएंगे। काम से उत्पन्न होने वाले दोषों को आप देख पाएंगे, क्रोध से उत्पन्न होने वाले स्थितियों को आप देख पाएंगे, मनुष्यों में है। लेकिन जो राज कर्मचारी हैं उनमें विशेष रूप से, राजपुरुषों में आप विशेष रूप से, जो पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए हैं उनमें आप इन दोषों को विशेष रूप से देख पाएंगे। तो कह रहे हैं अस्य सप्तकस्य वर्गस्य, ये जो 7 प्रकार के हैं, कौन कौन से भाई, 18, और 18 में से चुन करके इन्होंने 7 अलग कर दिए। 4 तो कामज हैं और 3 जो है वो क्रोध से उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये जो 7 हैं, इन 7 का जो ये जो सप्तक है, ठीक है, तो ये जो सप्तक है, तो कह रहे हैं 7 प्रकार के दुर्गुणों के वर्ग में, ठीक है, पूर्वम पूर्वम व्यसनम गुरुतरम विद्यात्, कौन जान ले, कह रहे हैं आत्मवान। जो आत्मवान है, जो संयमी है, जो जितेंद्रिय है, वो क्या जाने कि पूर्वम पूर्वम व्यसनम, जो पूर्व पूर्व व्यसन है, वो पूर्व पूर्व व्यसन क्या है, कह रहे हैं पूर्वम पूर्वम व्यसनम गुरुतरम विद्यात्, पहले पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझे। तो अब इसमें इसकी जो व्याख्या जो कही है, व्याख्या जो यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसमें आप देखेंगे पूर्वम पूर्वम व्यसनम गुरुतरम विद्यात्। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 50वां और 51वां जो श्लोक है,
इन दो श्लोकों में जिस क्रम से दोषों की गणना की गई है, तो 50 और 51 में किस क्रम से गणना की गई है? देखिए, मद्य, जुआ स्त्रियों के साथ में और शिकार, फिर पारुष्य, वाकदंड और अर्थदूषण, यही है ना क्रम इनका, इसी क्रम से दिया है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि पूर्वम पूर्वम व्यसनम गुरुतरम विद्यात, और किन में? उन सप्तकस्य में, सातों में देखना है। यानी कि 50वें और 51वें श्लोक में जो 7 दोष हैं, उन 7 दोषों में ये देखना है। और जो पूर्व पूर्व वाला है, पूर्व पूर्व वाला मतलब सबसे पहले जो कहा है, मतलब जो मध्य कहा है, जो मध्य कहा है वो क्या है? वो सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो नीचे से हमें चलना पड़ेगा कि जो अर्थ का दूषण है, उस अर्थ के दूषण से ज्यादा जो कष्टप्रद है वो क्या है? वाक का दूषण। वाणी से किसी की ज्यादा हिंसा कर देना, वाणी से किसी को ज्यादा धमकी दे देना और इस तरह से बोल देना, उसकी उसकी मारने की धमकी दे देना, भय दिखा देना, ये ज्यादा कष्टप्रद है व्यक्ति के लिए। चलो अर्थ दूषण तो है जो है, धन तो जो खर्च कर दिया जो कर दिया, लेकिन वाणी से, और वाणी से ज्यादा क्या है? शरीर पर आ गया व्यक्ति, वो उससे ज्यादा हो गया। और शरीर से ज्यादा क्या हो गया? तो कह रहे हैं शिकार, जो आकेट खेलना है, शिकार करना है, वो शिकार करना उससे भी ज्यादा हानिकारक है, कष्टप्रद है इस व्यसन को छोड़ना। और व्यक्ति जो है अपनी ज्यादा हानि उठा लेता है इस व्यसन में पड़ करके, ज्यादा व्यसन हो जाए तो बहुत विपत्ति में फंस सकता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा कष्टप्रद है। क्यों कष्टप्रद है? जंगल में जा रहा है, ऐसे विहड़ स्थानों पर जा रहा है, क्या परिस्थिति बनेगी, कैसे बनेगी, लेकिन व्यसन है तो फिर क्या है? वहां पर वो हानि उठा सकता है। और इससे भी ज्यादा हानिकारक क्या है? स्त्रियों के साथ में, दूसरी स्त्रियों के साथ में। राजा के लिए भी ये निर्देश है कि वो क्या रहे? वो एक स्त्री व्रत का पालन करे, वो नियंत्रित रहे, वो संयमी रहे और अपनी स्त्री के साथ में ही प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे। लेकिन ऐसा ना करके, और जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं उनके ये सारे शौक होते हैं, बहुत सारी स्त्रियों को रखते हैं, तो कभी किसी के साथ में तो कभी किसी के साथ में, एक से जी भर गया तो दूसरी के साथ में, दूसरी से हो गया तो तीसरी के साथ में। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति क्या करती है? जो राजपुरुष हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़े दायित्व हैं, उनके सामर्थ्य को कम करती है और बहुत ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी फंसा देती है। क्योंकि जो विरोधी होते हैं, वो विरोधी भी क्या करते हैं? वो वारांगनाओं से अपने कार्यों को कराते हैं। वारांगना मतलब वैश्या जो होती हैं, उनसे इस प्रकार के कार्यों को कराते हैं और अपने प्रयोजनों को सिद्ध करके, और वो क्या है? वो फिर अब दूसरे देश के ऊपर वहां पर आक्रमण करना है या दूसरे इस तरह की प्रवृत्तियों में करके, और उनसे उनके जो गुप्त रहस्य हैं उन रहस्यों को उगलवा लेते हैं। तो इसलिए राजा को कहा है, या पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों को कहा है कि उनको एक स्त्री व्रत का पालन करना चाहिए, अधिक स्त्रियों के साथ में और अपनी से भिन्न स्त्री के साथ में वहां पर संपर्क में नहीं रहना चाहिए। और इससे भी ज्यादा जो उनके लिए नाशकारी है या कष्टप्रद है, दुख देने वाला है, वो क्या है? जुआ खेलना। महाभारत का उदाहरण है कि किस प्रकार से पांडवों ने अपना पूरा राज्य जो है वो जुए के व्यसन के कारण से, युधिष्ठिर को वो था, ये बात ठीक है कि धृतराष्ट्र ने, हमारे राजा ने बुलाया है, हमारे का उन्होंने बुलाया है, बड़ों ने बुलाया है तो जाना है, लेकिन युधिष्ठिर को वो व्यसन भी था। तो युधिष्ठिर में वो कमी थी, वो दोष था, और शकुनी उस बात को जानता था और उसने उसका लाभ लिया। तो ये जो द्यूत कर्म है, और केवल उस समय में नहीं, आज भी आप देख सकते हैं जो इस तरह के कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो वो क्या है? चटपट हो जाता है उनका मामला, लाखों करोड़ों रुपए जो है खो देते हैं। जुआ जो खेलते हैं वो एक ही बार में सारा दाव पे, ये जो चस्का है ना, इतना आ गया, अब इतना आ गया, अब डबल आ गया, अब 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, अब तो 50 गुना हो गया, एक ही रात में 100 गुना हो गया, तो एक दिन में तो 100 गुना हो गया। अब वो जो लोभ है, अब देखिए आप जो कह रहे हैं लोभ जो है वो सबका मूल है। वो लोभ क्या कराता है? अरे ये तो बहुत विशेष चीज है,
तो फिर क्या है, फिर वो पूरा ही दाव पे लगा देता है अगली बार, बोले 100 से क्या हो जाएगा, 100 से 1000 गुना हो जाएगा, और वही लोग क्या कर देता है, उसको शून्य पर ला करके खड़ा कर देता है, सब गया एक ही बार में। तो जो द्यूत कर्म है वो क्या है, सबसे ज्यादा हानिकारक है। और उससे भी ज्यादा जो हानिकारक है और जो सबसे ज्यादा महाविनाशकारी जो दुष्ट कर्म कहा है वो क्या है, वो ये जो व्यसन है, इन सब व्यसनों में जो शराब का पीना है, अफीम, चरस, गांजा, एक बार इसकी लत व्यक्ति को लग जाए, हर प्रवृत्ति से व्यक्ति कैसे न कैसे करके छूट जाता है, हट जाता है। इस प्रवृत्ति से जो है शराब की लत है, या आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में, नौजवानों में इस तरह की लत जो है वो देखी जाती है। अब कैसे बच्चा जो है उससे बच सकता है बताइए, जिसके पास में कोई समझ नहीं है, जिसके सामने कोई भविष्य नहीं है, जिसके सामने जीवन का कोई अनुभव नहीं है, और वो स्मैक की, चरस की आदतों में पड़ जाता है। छोटे छोटे कस्बों में जो है करोड़ों करोड़ों, कई करोड़ों करोड़ों का व्यापार, हजार हजार करोड़ का व्यापार जो है वो चरस का व्यापार चलता है। तो ये जो व्यसन है, ये व्यसन क्या है, ये तो पूरा जीवन ही बर्बाद कर देता है। एक बार व्यक्ति चला जाए इस व्यसन की ओर तो फिर उसका जीवन बच पाना कठिन है। तो महर्षि मनु कह रहे हैं कि ये जो व्यसन है, इन सब व्यसनों में से जो सर्वाधिक जो दुष्ट व्यसन है, दुख देने वाला व्यसन है, नाशकारी जो व्यसन है वो क्या है, वो मद्य का व्यसन है। उसको व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ से, संकल्प से, दृढ़ उत्साह से, बड़ों के, गुरुजनों के, सहयोगियों के, उन सब के सहयोग से इन सब व्यसनों को व्यक्ति को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कह रहे हैं, जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं, इनमें से पूर्व अर्थात व्यर्थ व्यय से कठोर वचन से अन्याय से दंड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यंत संग, इससे जुआ अर्थात द्यूत करना, और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है। आगे देखिए 53वें श्लोक में कह रहे हैं, व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम कष्टमुच्यते, व्यसनी अधो अधो व्रजति स्वर्याति अव्यसनी मृतः। कह रहे हैं व्यसनस्य च मृत्योः च, व्यसन और मृत्यु में, व्यसनम कष्टम उच्यते, व्यसन जो है, व्यसन को कैसा कहा है, कष्टदायक कहा है। क्यों? क्योंकि व्यसनी अधः अधः याति, जो व्यसन करने वाला व्यक्ति है, जो इन दोषों में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, वो क्या है, दिन प्रतिदिन गिरता जाता है, गिरता जाएगा ना। आज आदत लगी है, आज एक बार पी रहा है, महीने में एक बार पी रहा है, धीरे धीरे जो है सप्ताह में पीने लग जाता है, 2 दिन में एक बार पीने लग जाता है, दिन में एक बार पीने लग जाता है, फिर पता लग रहा है कि वो तो वहीं पे ही रहता है साहब वहीं पे पड़ा रहता है सुबह से लेके शाम तक। तो ये क्या है, तो जो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, ये पतन की ओर, ये व्यसन जो है व्यक्ति के जीवन को लेकर के जाते हैं, कष्टों में फंसाते हैं, जीवन को नर्क बनाते हैं। और कह रहे हैं अव्यसनी मृतः स्वर्याति, लेकिन जो अव्यसनी है, व्यसनों में नहीं फंसा हुआ है लेकिन मर गया, और दूसरा है व्यसनों में फंसा हुआ है लेकिन लंबी आयु को प्राप्त कर गया। अब इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, जो मर गया तो वो तो उसने जैसे कर्म किए उसके हिसाब से चला जाएगा, लेकिन जो दूसरा है, जो व्यसन में फंस करके उसने लंबी आयु प्राप्त की है, तो वो कष्ट, इस जन्म का कष्ट तो वो भोगेगा ही भोगेगा उस व्यसन के कारण से। कई व्यक्ति चाहते हैं कि मेरी ये गलत आदत छूट जाए, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे होते हैं, छूट नहीं पा रही होती है वो आदत उनसे। प्रयास करने के बावजूद भी, अनेक प्रपंच करने के बावजूद भी वो आदत उनसे नहीं छूट पा रही होती है। चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे होते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये जन्म तो दुर्गति हो ही रही है, इस जन्म में तो वो परेशान हो ही रहा है, हानि हो ही रही है, और इस जन्म में वो उससे से जो गलत हो रहा है, उससे उसका जो अगला जन्म है, परलोक जो है, वो भी उसका बिगड़ रहा है। तो सब तरफ से उसकी हानि ही हानि, चौतरफा
प्रहार जो है उसके जीवन के ऊपर हो रहा है। महर्षि दयानंद जी अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें इसमें यह निश्चित है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है। भाई मरेगा तो दोनों ही तरफ से, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो अच्छा कर्म करे वो ना मरे, या ऋषि नहीं मरेंगे या सामान्य व्यक्ति नहीं मरेंगे, मरना तो सबको है। तो जब सबको मरना है तो दुष्ट व्यसन वाला भी मरेगा और ये जो है दूसरा व्यक्ति भी मरेगा। लेकिन व्यसन से जो है, दुष्ट व्यसन में फंसने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा, और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए विशेषतः राजा को और सब मनुष्यों को उचित है कि कभी शिकार और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसें और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त शुद्ध गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें। तो व्यक्ति को क्या उचित है कि वो अच्छे अच्छे काम किया करे, परोपकार के कार्यों में अपना समय लगाए, अपना श्रम जो है, अपना धन अच्छे कार्यों में व्यय करे, अपना समय अच्छे चिंतन में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए, वाणी को अच्छे कार्यों में लगाए, तो अपने शरीर, वाणी और मन से अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़े। तो काम और क्रोध, इनसे उत्पन्न होने वाले जो 18 दोष हैं और इनका जो मूल जो लोभ है, इसको राजपुरुषों को चाहिए, सब मनुष्यों को चाहिए कि उसको प्रयत्न से रोकने का प्रयास करे, प्रयत्न से उस पर नियंत्रण करे।